10 पार्षदों ने दो दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी के माध्यम से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और उन्हीं का आज जवाब देने के लिए यहाँ पर सभी उन्होंने 2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस रखी थी और उन्होंने बोला था कि हमारे को बगैर बताए पेमेंट कर दिया गया। 10 पार्षद में प्रतिनिधि भी थे, पार्षद भी थे और शायद वो स्कूल में मास्टर भी है, उनमें से 2-3 रह चुके हैं और सभी पढ़े लिखे हैं। पहले उन्होंने प्रस्ताव किया, प्रस्ताव के बाद हमारे नगर में हम जैसे जीत के आए थे सब लोग लाइट बंद थी, पाइपलाइन लगाना थी। उन्होंने बोला कि यार अपने को सब कार्य करवाने हैं, तो जो पिछला भुगतान था उन फर्मों को हमने भुगतान किया और वापस उनसे हमने पाइपलाइन भी मंगवाई, हाई मार्क्स से भी लगवाया कुछ फर्मों से और विकास कार्य चालू किए और प्रस्ताव करके नोट शीट पे 15 ने ही साइन किए और 15 की सहमति से हमने पेमेंट किया। आपका कहने का मतलब है कि 56 लाख रुपए आपके द्वारा पुरानी परिषद को दिए गए या उनकी सहमति से दिए गए? पूरी तरह से सहमति से दिए गए, प्रस्ताव भी हुआ उसका और उन्होंने नोट शीट पे साइन भी किए और ये मात्र क्रमांक 147 दिनांक 15/9/2022 के द्वारा परिषद द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार पूर्व देयकों का भुगतान परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नोटशीट के आधार पर एवं उपरोक्त प्रस्ताव के आधार पर उक्त भुगतान किया जाता है। झूठी जानकारी देकर के जो बिल क्लियर करवाया है लाखों रुपए का, वो जानकारी झूठी थी और वर्तमानता ना होते हुए उनको जो पिछली परिषद का उसका बिल क्लियर करवा दीजिए, वो संज्ञान में तो झूठी जानकारी यहाँ नगर परिषद में नहीं दी जाती है। जो भी निर्णय होता है सभी की सहमति से, 15 पार्षदों की सहमति से ही यहाँ निर्णय होता है। अगर ऐसे चलता रहा तो कैसा काम चलेगा? नगर सरकार चलेगी कैसे? तो पार्षद विद्रोह कर रहे हैं, आप लोग जो है अलग जानकारी दे रहे हैं, तो कैसा काम चलेगा? हमारे पार्षद विद्रोह कर रहे हैं सिर्फ विकास के लिए और हमने जो पेमेंट किया है वो 15/9 को किया है और हमारी जो परिषद बनी थी वो 10/8 को, 1 महीने के अंदर हमने कौन सा काम करवा लिया नया? जो पार्षद कह रहे हैं कि तुमने नया पेमेंट किया और विद्रोह की बात है तो कोई हमारे पार्षद हमारे से बाहर भी है, किसी का विद्रोह नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे उसमें 7 पार्षद विकास के लिए लड़ रहे हैं और देवास जिले की जो नगर परिषद है हमारी जितनी भी, उनसे सबसे ज़्यादा हमने विकास किया है और जो उन्होंने प्रस्ताव निरस्त किए हैं पार्षदों ने, 160 प्रस्ताव हमने कर दिए थे विकास कार्यों के लिए, करीबन 160 लगभग 160-70 के आसपास है, उन्होंने सभी निरस्त कर दिए। मुक्तिधाम पूर्व प्रस्ताव वार्ड क्रमांक 1 क्रमांक 10 दिनांक 16/9/2022 DPR वगैरह सब बन के हमने मुक्तिधाम की CM साहब को दे दी है और ये हमारा कार्य प्रगति पर है। अब उन्होंने प्रस्ताव निरस्त करा अभी 2 दिन पहले, तो ये पैसा आ जाएगा तो हम फिर कैसे बना पाएंगे? उन्होंने 40 प्रस्ताव अभी करे, पुराने सब निरस्त करके करे। उसके बाद स्टेडियम की हमारे CM साहब की घोषणा है 2,55 लाख की, उसकी DPR हमने CM साहब को दी, उन्होंने खुद ने सोनकच आए थे जब घोषणा करी है, अब उन्होंने वो प्रस्ताव भी निरस्त कर दिए। अगर उसका पैसा आएगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे, क्या करेंगे? तीसरा प्रस्ताव है विष्णु देवरा मंदिर की बाउंड्री वॉल निर्माण, ये भी उन्होंने निरस्त कर दिया। ये मंदिर के पास का प्रस्ताव है और ये मंदिर धंसने की कगार पे है, तो इसकी हमने TS वगैरह बनवाई थी कि यार ये मंदिर नहीं धंसे, ये भी उन्होंने निरस्त कर दिया। CCTV कैमरे लगवाने का प्रस्ताव है पूरे नगर का और उन्होंने प्रस्ताव निरस्त कर दिया। हम चाहते हैं कि कोई भी घटना नहीं हो पीपराओं में और CCTV कैमरे लगे। नगर अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव, जैसे कुछ कर्मचारी की बात आई है, हमारे नगर में क्या है कि बस स्टैंड पे अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, गुमटियाँ रखी है, करीबन 100 गुमटियाँ हैं।
हम चाहते हैं कि नगर की गुमटी रखाए या नगर का मार्केट बने, जिससे नगर की आय इतनी बढ़ जाए कि हमारे को कर्मचारी के लिए हम जो कहते हैं कि चुंगी नहीं है, इसके लिए कोई समस्या नहीं आए। ये भी उन्होंने निरस्त करा है। घिसलाय कॉलोनी शासकीय भूमि रोड की साइड में पड़ी हुई है। वहाँ हमारा दुकान निर्माण का, जो कि वहाँ एक चौपाटी बन रही है, दुकान निर्माण का सोचा था कि वहाँ भी दुकान निर्माण करें, जिससे हमारे नगर में चौमुखी विकास हो सके, और ये भी प्रस्ताव भी उन्होंने निरस्त किया है। बस स्टैंड अवैध अतिक्रमण, जो भी अतिक्रमण अवैध है, उससे क्या है कि बस स्टैंड पे हमेशा एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, और अगर वो अतिक्रमण हटा के हम व्यवस्थित दुकान बनाएंगे वहाँ पे, तो ये विकास बहुत ज़्यादा होगा। माता टेकरी के पास आवारा पशु रिक्त भूमि गौशाला, वहाँ पे रिक्त भूमि पड़ी हुई है। हमने शासन से मांग भी करी है भोपाल जाके कि हमारे को ये भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम गौशाला खोल सके और उससे जो भी हमारे किसान हैं उनको भी शांति मिल सके, क्योंकि किसान आज गौशाला नहीं है और बहुत परेशान है, रात रात भर उसमें किसान नेपा करते हैं। तो ये प्रस्ताव भी उन्होंने निरस्त किया है। घिसलाय कॉलोनी में शौचालय नहीं है, वहाँ पे बस हम रुकती है, जनता बैठती है, घिसलाय वगैरह जो भी है 2-3 वहाँ पे गांव के लोग बैठते हैं, कॉलोनी के लोग बैठते हैं, और ये भी उन्होंने निरस्त किया है शौचालय को। आदिम जाति विकास से अनुसूचित जाति बस्ती में विकास, अनुसूचित जाति में हम विकास ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ये हमने कल्याण अनुसूचित कल्याण विभाग को पहुँचाया था लेटर, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव भी निरस्त किया है। पूर्व प्रस्ताव क्रमांक 153 हारकर कार्नर बस स्टैंड पर एक ऐसा हारकर कार्नर का हमारा बनाने का विचार था, और जिसकी DPR बनाकर हमने मांग पत्र भेजा है शासन को, जिससे विकास कार्य में आगे गति मिले। ये प्रस्ताव भी उन्होंने निरस्त किया है। पार्क एवं जो ओपन जिम की स्थापना, पार्क एवं ओपन जिम की स्थापना के लिए भी हमने प्रस्ताव किया था नगर परिषद से, और ये प्रस्ताव उन्होंने निरस्त किया है। तालाब सौंदर्यीकरण की करीबन 1 करोड़ 99 लाख की DPR बनी हुई रखी है, और बहुत जल्दी तालाब सौंदर्यीकरण का ये भी हमने भोपाल कागज दे दिए हैं, पैसा आने वाला था, और इन्होंने ये प्रस्ताव भी निरस्त किया है। सफाई कर्मचारी संघ अध्यक्ष पत्र, पूर्व में परिषद द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 160 दिनांक 18/11/2022 द्वारा सर्वसम्मति से वित्तीय स्थिति के अनुसार इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के निरस्त कर दिया गया था, एवं मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र क्रमांक 656/527 2000 CR दिनांक 28/3/2000 के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करने के संबंध में आदेश प्रसारित हुआ था। वर्तमान में निकाय की वित्तीय स्थिति कमजोर है। स्थायी स्थापना कर्मचारियों को, जो हमारे सरकारी कर्मचारी है, इनको 42,074 रुपये काट कर इस महीने वेतन दिया गया है, भुगतान किया गया है। चूँकि मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के दौरान मार्गदर्शन अनुसार जितनी वेतन के पेटे राशि प्राप्त होती है उतने ही कर्मचारी रखे जाएं। उपरोक्त पालन में नगर के देनदारियों भी शेष है, एवं स्थायी स्थापना वाले कर्मचारियों के वेतन के लाले पड़े हैं। इस कारण से उक्त विषय को परिषद में रखा जाए, परंतु बहुमत के आधार पर हमारे 10 पार्षदों ने शासन के पत्र के आदेश को नहीं मानते हुए निकाय में किसी भी कर्मचारी को हटाने से बहुमत से अस्वीकृत किया है। अतः उपरोक्त प्रस्ताव के नियम अनुसार शासन को भेजा जाएगा। गट्टा ग्राउंड में मिनी पार्क की स्थापना, प्रस्ताव क्रमांक 164 दिनांक 18/11/2022 गट्टा ग्राउंड में मिनी स्थापना करना थी, लेकिन इन्होंने प्रस्ताव निरस्त किया है। नगर में कमर्शियल स्थानों पर CC रोड निर्माण, नाली निर्माण, कुंडियों पर जाली निर्माण आदि प्रस्ताव पारित
नगर में कमर्शियल स्थानों पर सीसी रोड निर्माण, नाली निर्माण, कुंडियों पर जाली निर्माण आदि प्रस्ताव पारित किए गए थे जो नगर विकास के थे, परंतु दिनांक 4/8/2023 को बहुमत के आधार पर निरस्त कर दिए गए हैं। जगदीश दा ओटला वाले के मकान से कमल मुखाती के घर तक सीसी रोड एवं नाली निर्माण पूर्व प्रस्ताव क्रमांक 15/9/2022 दिनांक 4/8/2023 प्रस्तावित अनुसार निरस्त किए गए। विष्णु पाटीदार के जयजी के घर से चंदुदा मुखाती के मकान तक 15/9/2022 प्रस्ताव किया था जो भी निरस्त किया गया। नाली निर्माण पूर्व प्रस्ताव निरस्त किया गया। नाग महाराज मंदिर के सीसी रोड एवं पार्क निर्माण पूर्व प्रस्ताव क्रमांक 97 दिनांक 15/9/2022 दिनांक 4/8/2023 को प्रस्ताव निरस्त किया गया। जगदीश पेंटर के मकान से सरकारी कुआं तक लतीफ